Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to this lecture of physics, class 11 physics subject of interest. बेटे हम लोग चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे और उसी के आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यानी कि जब एक पार्टिकल मूव कर रहा होता है सर्कल के अंदर, ठीक है, सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अंदर वो क्या कवर करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ बना लें। उसने क्या कवर करना होता है, यहाँ से यहाँ तक ये एक आर्क लेंथ s, ये लीनियर डिस्टेंस है। अगर हम स्मॉल टाइम के लिए बात करें, ये एंगल थीटा, और यहाँ पे क्या होता है, सर्कल का रेडियस r, ये सेंटर o, रेडियस r। अब देखें ज़रा गौर करें, ये वाई एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, मोशन यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ से यहाँ तक। अगर ये एंगल क्या कवर हो, बहुत ज़्यादा स्मॉल, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा, लीनियर बन जाएगा। फिलहाल ये क्या है, कर्व डिस्टेंस है, इस तरह से। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है बेटा, जो डिस्टेंस है इसका, आप लोग इसको यूँ डिस्कस कर लें कि ये वाला पॉइंट सपोज के P1 है और ये वाला पॉइंट कौन सा है, P2, ठीक है। P1 से P2 तक जो डिस्टेंस है, सपोज कि इसका वो डेल्टा S है, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो क्या है, डेल्टा थीटा है। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा S ओवर R। तो डेल्टा S निकालना हो तो क्या आ जाएगा, R डेल्टा थीटा। अब ये रिलेशन आपने कल पढ़ा था, ठीक हो गया। अब देखें ज़रा, दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, डेल टी से डिवाइड कर दें, डेल टी से दोनों तरफ डिवाइड करें आप, और साथ में आप लिमिट भी ले लें। दो काम करें, लिमिट ऐसी लें कि डेल्टा टी जो टाइम है ना आपका, ज़ीरो को अप्रोच कर ले, ठीक है, और इसको डेल्टा टी के साथ में डिवाइड कर दें। यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दें, लेकिन लिमिट अप्लाई होगी डेल्टा थीटा के ऊपर, आर क्योंकि कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, और ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोच इज टू ज़ीरो, डेल्टा थीटा को भी डेल्टा टी से ही डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, ऐसा मैंने क्यों किया है, लिमिट इसलिए ली है कि ये कर्व पाथ था ना, तो कर्व को आप स्ट्रेट तो नहीं ना कर सकते। हाँ, एक मेथड है जिसे आप स्ट्रेट पाथ कह सकते हैं, वो ये मेथड है बेटा मेरे पास कि आप इसे क्या कहें कि ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कवर हुआ है ना डेल्टा एस, तो फिर ये वाले दोनों पॉइंट्स आपस में करीब करीब हो जाएंगे। और जितना दूर लेंगे आप उतनी ये कर्व आपको दिखाई देगी, ये वाला पॉइंट P1 और ये वाला पॉइंट P2। कर्व कब है, जब ये पॉइंट्स काफ़ी दूर दूर हैं और टाइम इंटरवल काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम टाइम इंटरवल स्मॉल कर दें, सपोज़ कि ये यहाँ से यहाँ तक था 5 मिनट के लिए, अगर हम 2 मिनट्स के लिए कर लें, यहाँ तक पहुँचेंगे आप, और कम कर लें यहाँ तक पहुँचेंगे। तो P1 से P2 देखें बेटा, ये कर्व बहुत कम हो गई है, ये तकरीबन क्या हो गया, पाथ स्ट्रेट हो गया है। तो हम चाहते हैं ये पाथ स्ट्रेट बन जाए, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ डेल टी से डिवाइड कर दिया। ये बताऊंगा अभी क्यों किया है, और ये लिमिट का बता रहा हूँ अभी आपको, लिमिट मैंने क्यों अप्लाई की है, ताकि ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, और ये लीनियर डिस्टेंस बन जाए जो कि हमें कर्व नज़र आ रहा था। अब लीनियर क्यों बनाना है, क्योंकि लीनियर डिस्टेंस ओवर टाइम होगा तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि वेलोसिटी बनाने के लिए, इसको ये वाली लीनियर वेलोसिटी बनाने के लिए, और ये वाला रिलेशन यहाँ पे ड्राइव करने के लिए v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, आप लोगों ने क्या करना है बेटा, यहाँ दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया इसको आपने। अब हम कह सकते हैं कि टाइम स्मॉल हो तब ये डेल्टा एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, उसकी मैग्नीट्यूड दी जाए अगर, तो ये क्या टाइम है। तो आप एस ओवर टी को क्या कह सकते हैं, ये वी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, स्पीड, और ये आर वैसे का वैसे है, और ये डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, ये भी क्या बन जाएगा, कल पढ़ा है आपने, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये v कौन सी वेलोसिटी है बेटा, यहाँ पे है अलोंग द टेंजेंट, जो वेलोसिटी होती है ना अलोंग द टेंजेंट, यहाँ पहुँच गया पार्टिकल तो इस तरह से है, यहाँ पहुँच गया पार्टिकल तो इस तरह से है, ये टेंजेंट के अलोंग है लीनियर वेलोसिटी पार्टिकल की, ओके। जहाँ भी पार्टिकल जाएगा वहाँ पे अलोंग द टेंजेंट इसकी वेलोसिटी है।
जो कि टूट जाए धागा अगर तो वो उसके अलोंग चले जाएगी। आर क्या है, ये सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, दैट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये क्या है ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि टाइम को अगर आप एंगल जो बन रहा है यहाँ सेंटर में इसके साथ डिवाइड कर दें किसी भी टाइम इंटरवल में, तो वो क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए। अगर आप क्या कर लें, आप आर को कांस्टेंट कर लें तो ये इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन। अगर आर क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट, तो फिर वी का और ओमेगा का होगा डायरेक्ट रिलेशन। यानी कि आपने धागे को फिक्स कर लिया, आप धागे की लंबाई को चेंज नहीं कर रहे तो आर फिक्स रहेगा। अगर आप ओमेगा को ज़्यादा करेंगे वी भी ज़्यादा होगा, अगर ओमेगा कम है तो वी भी कम हो जाएगा। इसके अलावा ये रिलेशन कैसे आ सकता है, तो आप ओमेगा कांस्टेंट रख लें, ठीक है, तो ये आर यहाँ से नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है, या आप लोग वी कांस्टेंट रख लें तो फिर ये दोनों आपस में चेंज होंगे। इट मीन्स दैट कि कोई एक क्वांटिटी इसमें क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है, तो बाकी दोनों क्या होंगी, चेंज। तो ये रिलेशन आगे जाके फर्दर यूज अब होगा शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में, तब भी इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी, एक और रिलेशन है, किस किस का जी, ये तो आपने पढ़ा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। अब एक और यहाँ रिलेशन है बेटा, किस किस का, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। जब एक बॉडी रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो उसमें जाहिर बात है रिलेशन तो होगा ना दोनों में कोई ना कोई। अब वो क्या होता है जी, ए इज इक्वल टू आर एल्फा। ए है टेंजेंशनल एक्सेलरेशन या लीनियर, जो अलोंग द टेंजेंट है, जो वेलोसिटी में चेंज आता है ना, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ना इस सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर, तो वो क्या है, टेंजेंशनल एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से पैदा हो रहा है। अगर उसकी मैग्नीट्यूड फिक्स है, हाँ मैग्नीट्यूड फिक्स ना भी हो तब भी ये पैदा हो सकता है। ए आर ही क्या है बेटा इसमें, उसका रेडियस, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब इसमें रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी अभी जो आपने पढ़ा, मैं बुक से इसको रीड भी करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। अब यही डायग्राम दोबारा फर्ज कर लें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आपने क्या करना है बेटा, आप जानते हैं कि v इज़ इक्वल टू क्या है, r ओमेगा। तो ये डेल्टा v क्या है, स्मॉल वेलोसिटी में चेंज है और ये स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी में चेंज है, यानी कि इनिशियल पॉइंट से कहाँ गए हैं, P1 से P2। यहाँ पे सपोज V1 है, यहाँ पे V2 हो गया, डायरेक्शन में आ गया चेंज, तो वेलोसिटी में भी क्या आ गया, चेंज, डेल्टा v। इसी तरह यहाँ पे सपोज के घूमते घूमते जब बॉडी यहाँ पहुँचती है ओमेगा 1 था, यहाँ पहुँचे तो ओमेगा 2 है, तो यहाँ पे डेल्टा ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज। तो ये मैंने इसको शो करवा लिया है इक्वेशन के अंदर। ओके, अब दोनों तरफ यहाँ भी सेम क्या करेंगे आप, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, और साथ में क्या करेंगे, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। आर वैसे ही आगे भी लिमिट अप्लाई करें, डेल टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, और साथ में इधर से भी डेल टी से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज़ एक्सेलरेशन। और ये वेलोसिटी क्योंकि अलोंग द टेंजेंट है ना बेटा, टेंजेंशनल है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, इसका टेंजेंशनल आ जाएगा। आर वैसे ही है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, जिसे आप एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, दैट इज़ अल्फा, दैट इज़ अल्फा। अब बेटा इसको देखें ज़रा, तो ये जो रिलेशन आ गया है, ये मैं क्या बता रहा है कि टेंजेंशनल एक्सेलरेशन का, लीनियर एक्सेलरेशन का और एंगुलर एक्सेलरेशन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, अगर आर क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है। तो आर अगर हम क्या कर दें, कांस्टेंट, तो फिर क्या होगा, ए और अल्फा आपस में हो जाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में। देखें ये रिलेशन, ये जो सिंबल होता है ना, ये वाला, ये होता है
प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल, ठीक है। और ये क्या है, अल्फ़ा, ये वाला अल्फ़ा का सिंबल है। तो अल्फ़ा ज़्यादा तो ए भी ज़्यादा, अल्फ़ा कम तो ए भी कम। अगर ए ज़्यादा है तो अल्फ़ा भी ज़्यादा है, ए कम है तो अल्फ़ा भी कम है। ये रिलेशन है जी। अब हम इसको बुक से रीड करते हैं ताकि आपको मज़ीद जो इसमें लिखनी है आपने थ्योरी, ये शॉर्ट ऐसे आएगा, इसे प्रूव करें, सॉरी इसे प्रूव करें या इसे प्रूव करें। तो आपने इसको प्रूव करने के लिए मैं भी जो बुक से रीड करूँगा थ्योरी वो लिखनी है और साथ में डायग्राम बना देंगे आप जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, कंसीडर द मोशन ऑफ पॉइंट पी अलोंग द सर्कल। ये सर्कल है बेटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाया हुआ। ये पॉइंट P1 से P2 तक जाएंगे। दरमियान में क्या लिखा हुआ है, डेल्टा थीटा, ये एंगल है। ये क्या है, सर्कल का रेडियस R। ये डेल्टा S क्या है, इसकी सरकमफेरेंस के ऊपर कवर किया हुआ डिस्टेंस, जो कि एक कर्व पाथ के अंदर होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाला जी एक्सिस, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जिससे वो बॉडी रोटेट कर रही है। ये है इसका क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आ चुका है पास्ट पेपर्स के अंदर। कहता है जी, कंसीडर द मोशन ऑफ पॉइंट P अलोंग द सर्कल, लेट पॉइंट P मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस P1 P2 डेल्टा S इन टाइम इंटरवल डेल्टा T। देन रेफरेंस लाइन OP, रेफरेंस लाइन कौन सी है, O से लेके P तक, ये लाइन पूरी रेफरेंस लाइन है। हैज़ एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा रेडियन इन दैट टाइम इंटरवल डेल्टा T। ये रिलेशन आपने पहले पढ़ा हुआ है। इसी को क्या किया है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा T एंड अप्लाइंग लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0। दोनों तरफ डेल T से डिवाइड भी कर दिया और लिमिट भी अप्लाई कर दी। तो ये वाला फ़ौरन से क्या हो गया बेटा, आपके पास ड्राइव होकर रिलेशन आ जाएगा। अब फिर v क्या है जी, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P है, ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी है। इन द लिमिट द लेंथ बिकम्स वेरी स्मॉल एंड इट्स डायरेक्शन इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P1। The magnitude of velocity when moving along circle is v, but its direction is tangent to the circle. That's why the linear velocity of point P is also known as tangential velocity. तो ये थोड़ी थ्योरी लिखी हुई बेटा, आप इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन ज़रा इफेक्टिव हो जाए। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। इसका जो बेटा प्रूफ है, डायग्राम भी आप बनाएंगे। इसमें देखिए करना क्या होता है, ये थ्योरी, ये डायग्राम बना दीजिएगा इसकी, या मैंने जो बनाई थी वो बना लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने मैथमेटिकल। फिर अब नेक्स्ट देखें ज़रा, इसकी भी थ्योरी आपने सेम लिखनी है। यहाँ पे क्या फ़र्क आएगा कि चेंज इन लीनियर वेलोसिटी क्या है, डेल्टा v, और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या है, डेल्टा ओमेगा। टाइम इंटरवल कौन सा है, डेल्टा t, जब बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है सर्कल के अंदर। तो ये हम जानते हैं रिलेशन, ये आप पहले से जानते हैं बेटा, इसको आप लिखेंगे। डेल्टा T से डिवाइड करेंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे। क्यों अप्लाई करनी है लिमिट, मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है जब आपको समझा रहा था। यहाँ अप्लाई करके सेम काम क्या आ गया, A इज इक्वल टू आर अल्फ़ा डेल्टा V ओवर डेल्टा T। 9th क्लास में पढ़ा है आपने, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है या लीनियर एक्सेलरेशन है, और डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा T क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा, ठीक है जी। ये दोनों इक्वेशंस की बात वो कर रहा है। इट इज़ क्लियर दैट for rotating body the points at different distances from the axis of rotation do not have the same speed or acceleration, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग r चेंज करते हैं बेटा तो a और अल्फ़ा दोनों पे और v और ओमेगा दोनों पे इस पे इफेक्ट होगा, बट ऑल पॉइंट्स हैव सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर एक्सेलरेशंस, ठीक है जी। अब ये देखें ज़रा, अगर वो कहता है कि आप लोग क्या कर लें, r अगर चेंज करते हैं ना आप, ठीक है, तो साथ में a और v भी क्या हो जाएगा, चेंज, बट ओमेगा और अल्फ़ा क्या रहेगा, सेम। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड ओमेगा और अल्फ़ा ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक हो गया। कैसे, मैंने आपको बताया ना अभी कि अगर आप लोग r चेंज कर देंगे, ठीक है, तो a भी चेंज होगा। अगर आपने अल्फ़ा निकालना है ना यहाँ से अल्फ़ा, तो कैसे आएगा, AT टेंजेंशियल ओवर r। अगर आप r चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो a भी चेंज साथ में होगा ताकि अल्फ़ा क्या रहे वहाँ पे, कांस्टेंट। अगर r कम तो उस हिसाब से a में चेंज आएगा और अल्फ़ा क्या रहेगा, सेम, ठीक है बेटा। तो ये बेटा इसका क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, तो जो डिपेंड कर रहा होता है एक दूसरे के फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है जी। तो ये आपने दोनों रिलेशंस करने हैं, दोनों इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं।